नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रवीण सोनी आप सभी का शुभ आरंभ के चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम माँ के 7वें रूप, बहुत ही विकराल, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर रूप की आज हम बात करेंगे। माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि माँ पार्वती का ही एक रूप है। उन्होंने अपने तेज से इस कालरात्रि रूप की उपज की थी। उस समय इस रूप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि रक्त बीज नाम का एक दैत्य था जिसने बहुत ही उत्पात मचा रखा था। असुरों का बहुत प्रकोप था। तो माँ कालरात्रि ने असुरों का नाश करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, रक्त बीज को समाप्त करने के लिए अपने इस रूप में अवतार लिया था और रक्त बीज का वध किया। माँ कालरात्रि का रूप बहुत ही विकराल है। उनका रंग अंधकार की तरह स्याह है, काला है, जबकि उनका ये रूप अंधकार को ही नष्ट करता है, दुष्टों का नाश करता है। उनके गले में विद्युत की माला है, खोपड़ियों की माला है। एक हाथ में रक्त बीज की मूली और एक हाथ में कटोरा, और उसके अंदर उसका रक्त पीते हुए का जो, अगर आप उनका दृश्य देखते हैं, उनकी वो तस्वीर देखते हैं, तो दुष्टों का जो दिल होता है वो दहल जाता है। जितनी भी आसुरी शक्तियाँ होती हैं, जहाँ पे भी माँ काली का नाम जपा जाता है, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है, वहाँ पे असुरी शक्तियाँ वहाँ से भागने को फिरती हैं, वहाँ पे वो टिक नहीं पाती हैं। कालरात्रि को भद्रकाली, महाकाली, काली के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भद्रकाली रूप में ही रक्त बीज का वध किया था, उसका अंत किया था। माँ कालरात्रि इन्हें शुंभकरी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शुभ फल देने वाली है, अपने भक्तों का कल्याण करने वाली है। ये अपने भक्तों को दुष्टों से बचाती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। माँ का ये रूप वीरता और साहस का प्रतीक है। माँ का ध्यान धरने से इस रूप का व्यक्ति के अंदर, उनके भक्त के अंदर असीम शक्ति का संचार होता है, और वो अग्नि, जल या किसी भी प्रकार के शत्रु के भय से वो मुक्त हो जाता है। माँ काली के 3 नेत्र हैं और इनका वाहन गर्दन है। माँ सिद्धियों की दात्री है। लोग सिद्धि पूजन करने के लिए भी माँ काली का आह्वान करते हैं। माँ काली का रूप बेशक ही बहुत ही विकराल है, लेकिन वो अपने भक्तों की भलाई करने का है। वो अपने भक्तों की भलाई करती है, क्योंकि ये अवतार भी तो उन्होंने भक्तों की भलाई के ही लिए किया था। क्योंकि उस समय असुरों का आतंक छाया हुआ था, रक्त बीज का आतंक छाया हुआ था। माँ काली की कृपा से, माँ काली की उपासना से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं, और लोग सिद्धि प्राप्ति के लिए माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन माँ काली को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। तो जो भी भक्त उनकी पूजा अर्चना सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, या अपनी मनोकामना, या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय हो, किसी शत्रु से भय हो, उनके जीवन में कोई आकस्मिक कठिनाइयाँ आ जाती हैं, आकस्मिक कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कठिनाइयों की, जिसका समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्हें माँ काली की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए।
माँ काली का जो रूप है वो काला है, स्या अंधकार की तरह है। तो जो उनका जो फेवरेट कलर हम बोल सकते हैं या जो रंग है, जो उनका प्रतीक है, वो है ग्रे कलर। ग्रे कलर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रे कलर जो है वो इंसान को पृथ्वी के साथ जोड़ने वाला है, यानी कि वास्तविकता से इंसान को जोड़ के रखने वाला है। माँ काली का उनको खुश किया कैसे जाए, तो उनके विधि पूर्वक माँ काली की बहुत ही अच्छे से पूर्ण विधि पूर्वक, उसमें कोई भी आपसे भूल चूक नहीं होनी चाहिए, विधि पूर्वक उनका आह्वान करना चाहिए। उन्हें उनके पसंद के वस्त्र, उनके पसंद के पुष्प में माँ को रात रानी जो पुष्प है वो प्रिय है। लाल रंग के पुष्प जो है वो तो सभी माँओं को प्रिय है, किंतु माँ काली को रात रानी का जो पुष्प है बहुत ही प्रिय है। अब माँ को भोग में क्या लगाया जाए? माँ को भोग में गुड़, माँ को भोग में गुड़ लगाना चाहिए। गुड़ जो है वो माँ को बहुत ही प्रिय है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम माँ को प्रसन्न करके, उनकी भक्ति करके, गुणगान करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के दिन जो साधक माँ का गुणगान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जाप जपते हैं उनके मंत्रों का, उनकी जो कुंडलिनी होती है वो जागृत होती है। सहस्रार चक्र जो होता है वो जागृत हो जाता है। जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो मेरे आप लोगों के साथ में लाइव सेशन होते हैं जिसके अंदर मैं आपको चक्रास के बारे में बताती हूँ, तो सहस्रार चक्र के बारे में भी मैंने आपको बताया है, वो जागृत हो जाता है। उनकी अपार कृपा दृष्टि हमें मिलनी शुरू हो जाती है। जिन्हें हड्डियों के बहुत रोग होते हैं, जिन्हें सांस की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसकी उनको बीमारी है या फालिस है, तो उनको माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ सभी रोगों से मुक्ति देती है। जब हम काली माँ का कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला है ऑलरेडी कि इनकी पूजा अर्चना जब हम करते हैं तो हमें बहुत ही विधिपूर्वक करनी चाहिए। माँ काली की पूजा करते वक्त इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आपके बाल खुले हुए नहीं होने चाहिए। आपको अपने बालों को बांध के ही पूजा अर्चना करनी चाहिए और सिर को किसी कपड़े से ढक लेना चाहिए। जब आप ये जो क्राउन चक्र है, सहस्रार चक्र है, इसके बारे में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जो कृपा इतनी असीम पड़ती है कि अगर वो डायरेक्ट हमारे पास उनकी कृपा दृष्टि आती है तो वो इतना तेज होता है जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद में जब धीरे धीरे आपका मंत्रों का जाप और आप एक नियम में जब आप इस अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए जब आप निकलते हैं, तब धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाते हैं और आपका शरीर उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सामान्य होनी शुरू हो जाती हैं। फिर कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहता है कि आपने सिर को ढकना है, नहीं ढकना, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप ऐसी पूजा अर्चना करते हैं तो अपने बालों को बांध के और अपने सिर को ढक के ही पूजा अर्चना करें। तो ये ज़्यादा हितकारी होता है साधक के लिए। जब हम माँ की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं कालरात्रि की, तो समापन के समय पे हमने शिव पार्वती की भी पूजा अर्चना करनी है और दुर्गा आरती भी करनी होती है। तो उनके कुछ जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, अगर हम उनका पालन करते हैं तो वो साधक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साधक को कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? वैसे तो आप जाएंगे तो आपको कालरात्रि आरती भी आपको ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगी। अगर आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उसका पोस्ट भी दोबारा से आप लोगों को कर दूंगी, एक नई वीडियो बना के। बाकी अगर आप
जो उनके मंत्रों का जाप करेंगे वो कम से कम 108 बार एक बार में, एक सिटिंग में आपको मंत्र का जाप करना है। जो साधक सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं वो जब तक आधी रात में इसकी विशेष पूजा होती है और जिसके बारे में आम लोगों को नहीं पता होता है, वो बहुत ही अधिक विधि पूर्वक होती है, तो आप लोग उस के बारे में ना सोचें। आप नॉर्मली पहले सिंपल अपनी प्रार्थना, अपनी अर्चना, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो माँ के सामने रखें और माँ के मंत्र का सिमरन कीजिए। और 11 माला अगर आप करते हैं कल के दिन में तो बहुत ही उत्तम होगा। मंत्र का जाप है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप आपको गूगल पे भी मिल जाएगा ये मंत्र। इस मंत्र का जाप आपने कम से कम, अगर आप 11 माला कोई नहीं कर रहा है तो एक सिटिंग में पूरे मन से, ध्यान से आपने एक माला यानी कि 108 बार इस मंत्र को करना है। अपनी प्रार्थना माँ के सामने रखनी है और उनकी कृपा दृष्टि आपको ज़रूर मिलेगी। यही मेरी माँ से सभी के लिए ये प्रार्थना है कि वो सभी पे अपनी कृपा दृष्टि रखें और सभी के जो दुष्ट हैं, वो दुष्ट जो है, वो जो असुर हैं, वो जो है वो हमारे अंदर ही हैं। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन सभी दुष्टों का वो नाश करें और अपने चरणों पे लगाएं। सत्कर्म हम लोग करें और सत्य के रास्ते पे चलें, प्रभु की भक्ति के रास्ते में चलें। हमारे जो ग्रस्त का जीवन है इसको निभाते हुए हम माँ का नाम जपते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही है। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि सभी साधकों के, सभी भक्तों के दुष्टों का नाश करेंगी और अपनी कृपा दृष्टि बना के रखेंगी। नमस्कार, जय माता दी। और एक छोटी सी बात मैं और आप लोग को कहना चाहती हूँ कि जो नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरी आने वाली सारी अपकमिंग वीडियोस आपके पास में पहुंचती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भी ज़रूर आप उस पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो वो भी आप ज़रूर लिखें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, ह्यूमन बीइंग है, कोई ना कोई गलती त्रुटि हमसे भी हो जाती है तो हम उसके अंदर भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।